तो जैसे कि मैंने कहा था कि दोनों बहन भाई बहुत ही लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और क्या क्या बातें चल रही हैं, किस किस तरह से लोगों में अब जो है हमें सामने आना है और क्या क्या चीज़ें हमें क्लियर करनी है और किस किस टॉपिक पर हमें बात करनी है। तो भाई आपने जनाब और मैडम का स्टोरी 2 से तो देख ही लिया था, तो चालू अपने पीछे कैसे रहने वाली थी अगर आपको याद होगा। जब चालू ने ये कहा था कि फ्रेंड्स हमें आपसे कुछ बात भी करनी है, तो वो अपनी बात करने के लिए आ गए। वैसे तो देखो पिछला पॉडकास्ट भी मेरा उसका भी बना नहीं है, लेकिन ये मुझे मॉर्निंग के लिए बनाना था, तो मुझे ये छोटा सा पोर्शन जो है यहाँ इसके लिए ये हाईलाइट करना था, क्योंकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा था। क्योंकि जैसे ही मैंने कहा कि बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, एक तो पीआर एक्टिव होने वाली है, तो वो तो आपने लाइव में देख ही लिया कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। और खास तौर से 3 लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, जिसमें कि 1-2 मेन है, अब एक का थोड़ा सा कम, लेकिन 3 लोगों के नाम सामने आए हैं जिनको जबरदस्त तरीके से टारगेट किया जा रहा है या किया जाएगा। जो जिन टारगेट करने के लिए, जिन लोगों को टारगेट करने के लिए कुछ लोगों को हायर किया गया है, उसका लाइव एग्जांपल हमने लाइव में देख लिया। 3 से 4 आईडी थी, डेस्परेट हो रहे थे ऐड होने के लिए, गलत चीजें बोलने के लिए। हमने उनको पैनल पर नहीं लिया, क्योंकि लिंक शेयर करते हैं हम अपनी ऑडियंस के लिए, ना कि किसी भी ऐरे गहरे के लिए। और आईडी नेम वगैरह भी जो है ना, वो जबरदस्त तरीके से सेम नाम से था कि मैं जो कोई फैन नहीं हूँ, मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ। तो भाई अंधभक्ति तो तुम्हारे नाम में ही दिखाई दे रही थी। और एक आईडी बैन, दूसरी आईडी बैन, तीसरी आईडी बैन, चौथी आईडी बैन, 5वीं आईडी बैन, और उसके बाद भी आए जा रहे थे। मेरे पास बहुत आईडी है, यहाँ तक भी है, मैं कमेंट शेयर करूंगी कि मेरे पास बहुत सारी आईडी है, कितनी आईडी बैन करोगी। वाह, एक नॉर्मल इंसान जो किसी का फैन होता है वो 5 आईडी लेकर चलता है, एक से बैन कर दो, मैं दूसरे से। इतना डेस्परेट क्यों था भाई मेरी लाइफ में आने के लिए? ऐसा क्या था? कहीं वही तो नहीं जो मेरे जो है ग्रुप मेंबर बात कर रहे हैं? एनीवे, बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल। तो चालू अपनी लेकर बैठी है टॉपिक। भाई उसने बहुत सारी जो है अपने तरीके से इसमें सॉरी टू से करने की कोशिश की है, क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश की है। वो अलग बात है कि कर नहीं पाई, क्योंकि चालू अपी अब तुम्हें जंग खा गया है। अभी तुम्हारी जो ना धार वो खराब हो गई है, तो इसलिए अब वो दोबारा धार काम नहीं करी, दोबारा से धार लगवाने की जरूरत। तो दोनों मियाँ बीवी बैठ गए हैं मुंह लटका के सुबह सुबह, और खिड़की खोल के और डायरेक्ट जो है रोशनी लेकर। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कल बात कर रही थी ना वो स्ट्रॉन्ग वाली बात पे तो कोई भी बात नहीं करी। हाँ, लेकिन ये जरूर था कि तू बच्चों को लेकर बैठी थी। हालांकि मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा, लेकिन जितने पोर्शन से इसने यहाँ पर बैठ कर ये ज्ञानबाजी करी है, बस वही ज्ञानबाजी पर ये मेरा पॉडकास्ट होने वाला है। तो ये लेकर बैठी है भाई साहब एक फोन, और फोन में दिखा रही है, फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा था ना कि ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, और मैंने आपको बताया था, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ। क्या दिखाने की जरूरत है? कोई एक बात बताओ, किसी का अपना चैनल हो और उसके सामने अपनी ही वीडियो सामने आ जाए, हैं भाई मुझे नहीं दिखती है, मैं अपना चैनल खोलकर क्यों देखूंगी और मुझे मेरी पुरानी वीडियो क्यों दिखाई देगी? हाँ, लेकिन अगर आपके फोन में बहुत सारी मेल आईडी लॉगिन हैं जिससे आप अपने फोन को देखते, अपने व्लॉग्स को देखते हो व्यू देने के लिए, ऑफ कोर्स इसने 10 बार आईडी बना रही, क्योंकि यार मुझे तो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि बोला तो है नहीं कोई, तो यही बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे होंगे मियाँ बीबी मेरी लाइफ में ऐड होने के लिए। और नाम क्या था? चालू, फनी, या मैडम जनाब और फनी, मैडम जनाब और चालू, ऐसे ऐसे नाम से आईडी थी भाई साहब। 3 आईडी, 4 आईडी, 5 आईडी ब्लॉक करी। तो मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, जब तक आपके फोन में 3-4 मेल आईडी ना हो और उस मेल आईडी से अगर आप अपना चैनल देख रहे हो व्यू बढ़ाने के लिए, व्यूज की भारी कमी हो गई है, तो अब मेल आईडीज बना के उनसे जो है यहाँ पीआर एक्टिविटी कराई जा रही है, उल्टे सीधे कमेंट्स कराए जा रहे हैं, खुद के प्यारे प्यारे कमेंट कराए जा रहे हैं। और उनसे अगर आप व्लॉग देखते हो तो फिर आपको पुराने व्लॉग जो है रिकमेंड होते हैं। क्योंकि मेरे फोन में भी 2 मेल आईडी है, एक मेल आईडी मेरे मेन चैनल की, एक मेल आईडी मैंने बनाई हुई है जो पेड प्रमोशन के लिए एक्स्ट्रा डाली हुई थी। किसी से भी अगर मुझे कांटेक्ट करना पड़े तो मुझे अपनी जो है मेन जो चैनल की आईडी है वो ना देनी पड़े, क्योंकि मुझे शुरू में किसी ने बताया था कि अपने मेन आईडी अलग रखो, और किसी को अगर देनी है किसी भी रीजन से तो आप अपनी दूसरी अलग से दो। तीसरी मेरी मेल आईडी तब बनती है जब मैं फोन लेती हूँ, तो मैं हमेशा फोन के साथ एक नई मेल आईडी क्रिएट करती हूँ। तो उसके साथ साथ मेरे फोन में हर फोन में 2-2 मेल आईडी तो रहती है। अभी क्योंकि मेरे पास 2 फोन है और एक मेरा पर्सनल फोन है, तो कुल मिलाकर 3 फोन है। जैसे कि पुराना फोन हो जाता है तो मैं उस एक्सचेंज में नहीं देती हूँ, लेकिन हाँ रख लेती हूँ उसको, तो उसमें ना काम आ जाता है वो। जैसे आजकल मेरे 2 चैनल है तो मैंने दोनों अलग अलग लॉगिन किए हुए हैं, बल्कि एक में तो ऑक्स लीड है, तो मेरा जो माइक है बोया का जो वायर्ड माइक है
उसकी आवाज़ बहुत अच्छी आती है, तो मैं रिकॉर्डिंग उसी में ही करती हूँ, क्योंकि मैंने ना वो लिए हैं माइक वायरलेस, लेकिन उसकी इतनी क्लियरिटी आवाज़ नहीं आती जितनी वायर्ड वाले से आती। सो एनीवे मैं इसलिए बता रही थी कि ऐसे ही मेरे पास 2 से 3 आईडीज हैं। अब ऑफ कोर्स 4 तो मेरे चैनल है, तो 4 तो उनकी होंगी और 2 से 3 एक्स्ट्रा है। तो ऐसे ही चालू अपी ने भी अपने सारे फोनों में मेल आईडीज एक्स्ट्रा बना रखी है, जिससे आप देखते हो, तभी तो आपको आपका व्लॉग दिखाई देगा। तो ये तो मैंने वो बात क्लियर कर कि इसको इसका व्लॉग क्यों दिखाई दिया, या फिर इसने पर्पसली ये स्क्रिप्ट लिखी है और ये बताया है कि फ्रेंड्स ये देखो हमने सितंबर में डाला था ये वाला व्लॉग, और वो चला कर दिखा रही है। उस व्लॉग में क्या था, जब इसको जबरदस्त तरीके से बैशिंग मिल रही थी। कब बैशिंग मिल रही थी? जब इसने वहां से भाई भाभी का सोफा हटा दिया था और ये नीचे ही पड़ी पसरी रहती थी अपनी माँ के घर में, और ये कहती है मैं मायका जा रही हूँ, तो मायके में ही पड़ी रहती थी। अभी जब से तेरा ये प्रेगनेंसी का लास्ट का टाइम चला, जब भी तो तेरे भाई ने तुझे वहां से जो है भगाया है, हकाल के मतलब जिनको नहीं समझ में आया ना, बताना मुझे हकाल के। सीधे शब्दों में ये बोल सकते हो कि तू तब से ही अलग रह रही है। सही शब्दों में तो ये कहूंगे तेरा अपना ससुराल, या यूं कह लो कि तेरा अपना जो घर है वो तब से ही शुरू हुआ है, वरना तो तू 1.5-2 साल तक तो अपने पति को लेकर अपने मायके में ही पड़ी हुई थी, इसीलिए वो घर जवाई था। अब क्योंकि तू उसी फ्लैट के ऊपर पड़ी रहती है और तेरा मायका वहां पे पड़ा रहता है, तो भैया मायका नीचे रहे या तू नीचे रहे, जब वहीं सारा पड़ा रहता है और वहां तेरे ससुराल वाले नहीं रहते, तो उसको ससुराल तो नहीं कह सकते। हाँ, तेरा अपना पर्सनल घर जरूर कह सकते हैं, और तेरे अपने पर्सनल घर में अगर तेरा पति रह रहा है तो भी वो घर जमाई कहलाएगा। हाँ, अगर यहाँ से रह के हट के डेल्टा चली जाती है तो शायद एक बार को कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि भाई ठीक है, इनको मुंबई में रहना था, इन्होंने अपनी फैमिली से अलग घर ले लिया। तो इसलिए ये वो वीडियो देख रही थी, और वो वीडियो उस टाइम की थी जब इसने भाई का सोफा हटाया था, तब इसको बड़ी तरीके से बैशिंग मिल रही थी, और ये वहां पे आलती पालती मारकर नाश्ता कर रहे थे बैठे बैठे। और उस टाइम पे ये कह रहे थे कि क्या हो गया, लोग ऐसे कहते हैं, लोग वैसे कहते हैं, और भाई साहब ये आदमी कितना लल्लू लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए 18 सितंबर का है ये, और बिल्कुल पर्टिकुलर उसी जगह से ले जाके रख रखा है जो पोर्शन हमको सुनाना है, इसमें मैंने आप सबको बोला है, और बिल्कुल पर्टिकुलर इसने वहीं से चलाया जहां पे फनी ने इसकी लंका डुबोनी शुरू कर दी। क्यों इसने लंका डुबोनी शुरू कर दी? क्योंकि ये आदमी है बदतमीज और अक्खड़, और इसलिए ये कभी भी पोलाइट बोलता नहीं है, ये बैश करता है उल्टा। कभी भी लोग अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो इनको ये समझना चाहिए कि जब हम पब्लिक डोमेन पर हैं और हम गलत करेंगे तो लोग गलत बोलेंगे, और हम सही करेंगे तो लोग तारीफ करेंगे, क्योंकि लोगों का जो है ना माइंडसेट चेंज होता रहता है। कभी कभी वो सही बोल जाते हैं। कई सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो सम टाइम मैं गलत होती हूँ तो उनको सही नहीं लगता है तो वो कॉल आउट करते हैं। अब उनको मैं गलत लगती हूँ इसलिए वो कॉल आउट करते हैं, या मैं गलत होती हूँ ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ वो कई बार बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और कई बार ऐसी चीजें बोलते हैं कि वो मुझसे उस चीज के लिए अग्री नहीं होते हैं, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उनको कहूंगी ये मेरे हेटर्स हैं, ये मुझे गलत कमेंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं देख रही हूँ रेगुलर। अभी जैसे कल की लाइफ की बात कर लेते हैं, वहाँ माई वर्ड करके एक यूजर है, वो अक्सर यही कमेंट करते हैं कि शबनम जी आपको मेरा रिप्लाई ही नहीं करते हो, मेरे जवाब ही नहीं देते हो। और सम टाइम वो बहुत ही अच्छे मेरे फेवर के बहुत बढ़िया कमेंट करते हैं, सम टाइम वो मुझे ही कॉल आउट भी करते हैं बहुत सारी चीजों के लिए। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं ये कहूंगी कि माई वर्ड जो है वो मेरे हेटर हैं, या वो मुझे ऐसे करते हैं, या मैं ये कहूंगी कि मेरे इतने डाई हार्ड फैन हैं या इतने अंधभक्त हैं कि मैं अगर कहीं भी एक चूक भी करूंगी तो वो उसके लिए भी आंख मीच कर हाँ बोलेंगे। ऐसे मेरे कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है, सही बताऊं तो, क्योंकि वो वाकई ही माशाल्लाह सारे के सारे बहुत समझदार हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और कौन सी समझ से वो देख रहे हैं। तो जैसे मैं लाइव एग्जाम्पल दूंगी, अभी कल की लाइव जब हम चला रहे थे उसमें लाइव में ऐश्वर्या ने पर्टिकुलर वो जगह देखी जिस जगह पे मेरे को ही वहीं पर ही कमेंट में किसी ने बोला था कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक देखो, तो शायद वहां पर लहर जो है ना वो चालू के पैर दबा रही थी, और वो हमें अच्छा नहीं लग रहा कि वो छोटे बच्चों को इस तरह से यूज कर रहे हैं। तो वहां पे मेरी ही जो सब्सक्राइबर है ऐश्वर्या, उसने देखा, वहां पर देखकर उसको लगा, वो उसके अपना नजरिया था देखने का, उसने कहा कि नहीं दी वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लग नहीं रहा है क्योंकि वो बच्चे का पैर पकड़कर बैठी हुई है। तो ऑफकोर्स उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने उस बात को वहां पर बोला। तो मैंने कहा ना वो अपने सही नजरिए से देखते हैं, जो उनको सही लगता है, जो उनको गलत लगता है। ना हम किसी के हेटर हैं, ना होंगे, ना हमें किसी से जेलेसी है, ना हमें किसी से प्रॉब्लम है। अगर हमें तुम क्रिटिसिज्म का मौका दोगे तो हम करेंगे, हमें अच्छा मौका दोगे तो हम तारीफ भी करेंगे। हमें जो चीज अच्छी लगती है वो ऑफकोर्स हम तारीफ करते हैं। अभी जनाब कैसे भी करते हैं सही, लेकिन अपने माँ बाप को छोड़कर तो नहीं गए ना। अपने माँ बाप को चाहे माँ को नीचे रख रखा है, चाहे ऊपर रख रखा है, पापा को साथ में रख रखा है, जिस तरीके से अपने पापा की केयर करते हैं तो वो अच्छी चीज है, तो हम बोलते हैं। लेकिन वो अपने सब चीजों के लिए अपने लिए भी नौकर रख दिया, पापा को भी लाकर पर्सनल नौकर दे दिया, कभी पर्सनल काम करते हुए नजर नहीं आते, तो उस चीज के लिए जो हम क्रिटिसाइज करते हैं। तो वो जो मौके मिलेंगे उनमें हम क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि तुम अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक डोमेन पर अपलोड कर सेल कर रहे हो। सेल
करने का मतलब ये है कि तुम उसको बेच रहे हो। ये सही है, जो सुन रहा है वो बिल्कुल सही सुन रहा है कि ये अपने प्राइवेट मोमेंट को, अपने जो है प्राइवेट प्लेस को, अपने प्राइवेट घर को, जो भी चीजें वहां घर के अंदर हो रही है, कोई बाहर का पर्सन नहीं आ रहा है उनको इनका जो है ना उस प्राइवेसी को बाहर लाने के लिए या इनके अंदर घर में क्या हो रहा है वो सब दिखाने के लिए ये सारी चीजें खुद रिकॉर्ड करते हैं, अपलोड करते हैं, एडिट करते हैं और फिर उसको पूरी पब्लिक को दिखा देते हैं और उसको सेल करते हैं, बेचते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने पैसों से अपना डाटा लेते हैं और उस डाटे से इनको वॉच करते हैं, इनको व्यूज देते हैं, इनको कमेंट लिखते हैं, जिससे इनको एक एक व्यू का पैसा मिलता है। तो हो गया ना, तरीका वही है पैसे कमाने का, लेकिन बेचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो इन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक डोमेन पर अपलोड किया और उसको बेच दिया। लोगों ने खरीद लिया तो उनको पूरा हक बनता है अपनी खरीदी हुई चीज पर व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट बोलने का। उनको जो अच्छा लगेगा वो अच्छा बोलेंगे, जो गलत लगेगा वो गलत बोलेंगे, क्योंकि वो उनकी खरीदी हुई चीज है। तो ये हो गई डेफिनेशन कि हम इनके हेटर्स नहीं है, हम इनको वॉच करते हैं, हम इनको देखते हैं। तो हमें यूट्यूब ने ये जो एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिससे हम अपनी चीजों को, अपनी बातों को रख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके की कैटेगरी है, रिएक्शन कैटेगरी बोलते हैं। क्रिटिसिज्म जो है वो हर कोई लेता है, फिर चाहे वो टीवी सीरियल हो, वेब सीरीज हो, मूवी हो या कुछ भी हो। अगर तुम्हें इतना ज्यादा शौक लगता है अपनी प्राइवेट लाइफ पर कि तुम्हारी प्राइवेट लाइफ पर कोई बात ना करे, तुम अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखो, क्यों पब्लिक डोमेन पर अपलोड कर रहे हो? जो पब्लिक डोमेन में आ गया वो पब्लिक का है और पब्लिक उसको देखेगी तो अपनी ओपिनियन देगी। तो ये बैठकर बहस कर रहा था, ऐसा है वैसा है, तो इतना गंवार लग रहा है भाई साहब। उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें साथ करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। और फिर आती है चालू की वो लाइन जो एटीट्यूड से भरी हुई थी। जो लोग ये सोचते हैं कि ये डर जाएगी, तो ये लाइन इसने अब ताजी ताजी नहीं बोली, लेकिन वही लाइन दिखा दी। वाह वाह चालू अप्पी, क्या माइंड गेम खेला। ये इफेक्ट हो जाएगी, डर जाएगी, ये ऐसे नहीं करेगी, ये वैसा नहीं करेगी, चीजों को करना बंद कर देगी। तो ऐसा नहीं है। तो फनी कहता डरने का नहीं है, हम क्या डरेंगे किसी से। तो ये डायलॉग एक्चुअली इनको बोलने थे दोनों मियां बीवी को, लेकिन रमजान आ रहे हैं भाई साहब, तो बहुत ही पोलाइट तरीके से यानी कि अपलोडेड वीडियो को फिर से चलाकर फिर से बोल दिए वो सारे के साथ कि तुम लोग चाहे बोल लो, बातें कर लो, मेरे को कितना भी क्रिटिसाइज कर, मोटी बोलो, गंदी बोलो, झूठी बोलो, बच्चों का बहन भाई हक खाने वाली बोल, खाला को नौकरानी बनाने वाली बोल, लापरवाह माँ बोलो, मैं नहीं थमने वाली। और खुद से कह रही है सोशल मीडिया पे है तो नेगेटिविटी तो होती ही है, क्योंकि भाई आ रहे हैं रमजान। क्योंकि इसने तो पहले ही बता दिया है कि भाई मेरी तो अर्निंग सोर्स ही यही है व्लॉगिंग के बिना तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा तो रेस्टोरेंट भी वेंटिलेटर पर चल रहा है। अभी उस वेंटिलेटर को रिचार्ज कराने के लिए इसको व्लॉग चलाने, क्योंकि यही से ही वहां जाता है, रिचार्ज होता है, उससे वेंटिलेटर चलता है और फिर इसका रेस्टोरेंट चलता है। तो इसलिए नेगेटिव चीज तो होती है और इस बात को हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट ही तो नहीं कर पा रही है तो इसलिए तो तू ये वाला फॉर्म में सॉरी टू से लेकर आई है। तो फ्रेंड्स, सबका बोलने का हक है। आप सब भी जानते हैं कि मैं कभी भी किसी भी बात पे नहीं बोलती हूँ, मैं बहुत कम रिएक्ट करती हूँ। तेरे पति ने तो बोला हाँ मैं गुटखा किंग, ये क्या कम था भाई? बहुत चोड़ में आया था ये, और सही मामले में तो इसने ही तेरी लंका लगाई है। समझ जा। और आप सब जो मुझे जेन्युइन मोहब्बत करते हैं ना, वो मुझे समझाते भी हैं कि बेटा ऐसे मत करो। कौन है वो बेटा वाले? मैं स्क्रीनशॉट भी लगाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इतना प्यार मिलता है, हमें तो इतना नवाजा है। तो काहे को रो रही है यहाँ पे बैठ के? हाँ, ये ड्रामा क्यों भाई? कि चलो इन सब चीजों पे कोई ध्यान मत देना, तुम अपने नॉर्मल ब्लॉग बनाओ। लेकिन फ्रेंड्स, हम इंसान ही तो हैं और फरिश्ता भी हैं। नहीं नहीं, फरिश्ता तो भाभी हैं। ओ माय गॉड, शबनम ने क्या बोल दिया? फरिश्ता तो भाभी हैं। ओ सॉरी, प्रिंसेस हैं। तो प्रिंसेस कभी कभी हर्ट हो जाती है, तो फिर वो क्या करती है, रोना धोना मचाती है, और कभी कभी फनी की गलतियों पे उसको भर भर के सुनाती है। फिर फनी कहता है अरे जाने दो, छोड़ो उनको, वो तो है ही ऐसी औरतें हैं, वो तो बुराई करती हैं। तुम मेरे गुल्ला कोई बात नहीं, तुम 150 किलो की हो जाओगी तब भी मुझे अच्छी लगोगी, 400 किलो की हो जाओगी तब भी मुझे अच्छी लगोगी। चलो हम एक यहाँ पे उनको सिखाएंगे। अरे ऐसे कैसे बोल सकती हैं वो? जब भी मुंह खोलता है भाई साहब लंका लगा देता है चालू की। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर मैं रो के फनी से बताती हूँ, फिर वो कभी कभी ना बर्दाश्त नहीं होता। तो कहती है तो फिर जब वो लास्ट टाइम भी हुआ था ना, तब हमने ये वीडियो बनाया था। कौन सी बात को घुमा फिरा के ये कहाँ ले गई भाई साहब? 7 समंदर पार करके जंप करके पहुंच गई है ये। और इतने कट लगे भाई। तू अगर बिंदास बोल सकती है, अच्छी खासी तू तो प्रो
प्रो व्लॉगर हो रही है, अच्छी वक्ता हो चुकी है, फटाफट 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 डायलॉग डिलीवरी आती है। इतना काहे काटती है भाई, ऐसे क्या गलत बोल दिया तूने काट रही है। और भाई साहब लाइव में मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे न्यूज दी कि ये पुराने व्लॉग में एडिटिंग कर रही है, चीजों काटे पीटे निकाल, देखना पड़ेगा। अब इसको खुद लग रहा होगा कि इसने कुछ कंटेंट ऐसा कर रखा है। अच्छा भाई उसका भी मैं बताती हूँ आपको, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे ये क्यों कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि कुछ बात ऐसी होती है कि जब हम बोलते रहते हैं ना, बोलते बोलते यूट्यूब की गाइडलाइन जो ना चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम। और यूट्यूब इतना ज्यादा अपग्रेड हो रहा है, इतना ज्यादा अपग्रेड हो रहा है कि वो हर छोटी छोटी चीजों को अब कैच कर रहा है। आप क्लिक बेट वाला टाइटल नहीं डाल सकते। अगर आपने थंबनेल और टाइटल में कुछ ऐसा लिखा है जो आपकी वीडियो में नहीं है, तो यूट्यूब आपकी वीडियो को रोक देगा और उसको येलो डॉलर कर देगा, या फिर आपको कोई मेल आएगा वहां से। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ होगा। अभी क्योंकि इतने सारे व्लॉग में तो ये नहीं कर सकती, ढूंढ नहीं सकती। अगर ये काटा पीटी कुछ कर रही है, एडिट कर रही है या कट कर रही है, तो डेफिनेटली इसलिए कर रही है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन ऐसा होगा। अब इतनी सारी वीडियो में कैसे छांटेगी भाई कि कौन कौन सी वीडियो में इसने गलत बोला है। तो उसका सही तरीका और मेन तरीका यही है कि जब आपका वाईटी आपको दिखाता है कि येलो डॉलर हो रहे हैं, कि मेरे वीडियो में ऐसे में थे, हमारे एक चैनल पर ऐसी वीडियो थी, 4 वीडियो थी। एक तो वो बनाई गई थी जो ट्रेन का हादसा हुआ था 2-3 साल पहले, उस पर बनाई हुई थी। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी बोली गई थी जिनकी वजह से वो लिमिटेड कर दिया। और इसका मतलब होता है लिमिटेड करना, यानी कि कुछ शहरों में आपकी वो वीडियो नहीं दिखाई जाएगी, कुछ देशों में वो वीडियो आपकी नहीं दिखाई जाएगी, सेंसिटिव इशू में आ जाता है, या फिर वल्गैरिटी में कोई चीज आ जाती है, या फिर कुछ और जो है प्राइवेसी में की वजह से आपकी वीडियो में आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो लिमिटेड करता है। और जो ग्रीन कलर का येलो डॉलर साइन होता है वो सॉरी जो ग्रीन कलर का साइन होता है जो डॉलर का, वो फिर येलो हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। और उसकी वजह से आपकी अर्निंग जो है वो कम हो पाती है और चैनल की रीच डाउन हो जाती है। तो मैंने क्या किया, फिर वो 4 वीडियो थी, मैंने सोचा, मैंने कहा अब पुरानी वीडियो है, इनका करना भी क्या, 2-2.5 साल पुरानी है, 1-1.5 साल पुरानी है, तो अगर उन वीडियो से जो होना था वो तो हो ही गया था, अब रखने का भी कोई मतलब नहीं बनता अगर उन वीडियो से प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने क्या किया, अभी एक वीडियो चला ली, देख ली, लेकिन मुझे पूरी वीडियो सुनने के बाद भी उसमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसमें ऐसा क्या था। एक होता है सुनने का जो हम पॉडकास्ट बनाते हैं, और एक होता है विजुअल देखने का, व्लॉग देखने का, जिसमें आपको दिख रहा है कि क्या गलत है। उसमें काटा पीटा लगाना फिर भी एक बार को आसान है, क्योंकि आप बोल रहे हो, आप उसको ब्लर कर सकते हो, काट सकते हो। लेकिन जो बोला हुआ है उसमें आपने बोल दिया, लेकिन आपको उसको नहीं समझ में आ रहा कि क्या ऐसी चीज है जो यूट्यूब ने पकड़ी है। तो मैंने ऐसे करके 4 वीडियो हटा दी। उसके बाद फिर मुझे कुछ जो है पॉजिटिविटी दिखाई दी चैनल पर, तो ऐसे ही इसको भी दिखाई दिया होगा क्योंकि इसकी रीच भी डाउन हुई है। तो ऑफ कोर्स ये वाईटी वगैरह चेक कर लेती होगी। और भाई साहब इसकी पीआर जो मैनेजर है ना, वो भाई साहब बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। उसने पीआर एक्टिविटी इतनी ज्यादा तेजी से करवाई है, हर जगह सोशल प्लेटफॉर्म पर उनको रायते की तरह से फैला दिया। और ये जो वीडियोस आ रही है ना, इन वीडियो की इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले से थी कि इस तरह का कंटेंट ये लोग शूट कर रहे हैं और इस तरह का कंटेंट जो है वो आने वाला है, कि ये अपनी साफ सफाई में बोलेंगे। और मुझे पहले से ही पता था कि जनाब ने ऐसी वीडियो बनाई है, और उसके बाद मुझे ये भी पता था कि अगर जनाब बना रही है तो चालू अपने हिसाब से बनाएगी, और वही बात हुई और चालू लेकर आ गई वो वीडियो। अगर आप रेगुलर मुझे सुनते होंगे तो डेफिनेटली आपने किसी न किसी पॉडकास्ट में अभी हफ्ते भर के बीच में आपने ये बातें सुनी होंगी। तो अभी आ रहे हैं रमजान, तो ज्यादा रूठना मनाना तो हम कर नहीं सकते भाई, तो मरता क्या ना करता। तो आपसे जो है छुपाई हुई, तो वही वाली बात हो गई, छुपाना भी नहीं आता और बताना भी नहीं आता, छुपाना भी है और बताना भी नहीं, बताना भी है। तो मेन बात ये है कि इस टाइम ये ना कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती या फिर बैश नहीं करना चाहती ऑडियंस, जो रहे सहे जो आ रहे हैं व्यूज वो भी ना भाग जाएं, क्योंकि इनका असली रूप और लोग ना देख लें, जिनको अभी नहीं दिखा वो भी ना देख ले। देखो ये तो गलत करते हैं, क्योंकि इसने जो सबसे बड़ा कांड करा ना अपने आप को बड़प्पन दिखाने के लिए, वो पिज्जा वाला किस्सा जो नेल काटने वाला था, वो बहुत बड़ा था। और हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोगों ने इसको भर भर के बैशिंग किया है, क्योंकि दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू था। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू थे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात कर रहे थे, उनका भी ये मानना था कि इस चीज को आप कह रहे हो वो अपनी जगह सही है, लेकिन जिस तरीके से आपने ये किया वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वहीं अगर नॉन मुस्लिम इसके फैन हैं तो वो भी इस चीज के लिए बोल रहे हैं, जो फैन नहीं है वो भी बोल रहे हैं, क्योंकि बुरा तो बहुत लगा, क्योंकि उसमें इसकी क्रूरता नजर आई। वो क्रूरता जो इसने अपने जमाने में इतने गुल खिलाए हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन पर अपलोडेड है। मैं उसको ये नहीं कह रही कि मैं पर्सनल इसके घर से जाकर लेकर आई हूँ, वो पब्लिक डोमेन पर अपलोडेड है। इतने सारे फोटोज पड़े हुए थे, एसटी ने वीडियो बनाई थी, तो एसटी ने हर
क्लिपिंग में नेल्स दिखाए हैं इसको, तो सोचो कितनी बार इसने नेल्स बढ़ाए हैं, नेल पेंट लगाया है, और नेल्स तो इसके अभी भी बढ़े हुए हैं। एक जगह पर जब ये अपने बच्चे को थपका रही है, तो मैं आपके साथ जब पॉडकास्ट बनाऊंगी तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो ऐसे नेल्स बढ़ जाना और उसके ऊपर फिर नेल पेंट लगाना, उससे वो अच्छे दिख रहे हैं। तो बस ये यही नहीं चाहती थी कि कैसे भी करके पिज्जा के अगर हाथ अच्छे दिख रहे हैं वीडियो में, तो क्यों दिख रहे हैं, नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि जिसमें वो कोल्ड कॉफी बना रही है उसकी जो वो रील अपलोडेड है उसमें वो वाकई में उसके हाथ अच्छे लग रहे थे, और इससे ये बर्दाश्त हुई नहीं। सीधी सी बात ये है, क्योंकि भाई एक दिन में तो उसके नाखून बढ़े नहीं थे, धीरे धीरे बढ़ा रही थी ना वो। अगर इसको यही डर होता कि भाई मेरे बच्चे को लेगी तो करेगी, तो वो लड़की इतनी और किसी चीज में समझदार हो या ना हो, लेकिन इसके बच्चे को और इसके संभालने के मामले में वो बहुत केयरफुली रहती है कि कहीं भी किसी भी तरीके से ना लग जाए। और अगर ऐसा ही होता ना तो वो खुद नाखून नहीं बढ़ाती, लेकिन इसको थी चिढ़ और जलन कि वाकई में। और जिसने नहीं देखा ना, एक बार पिज्जा की वो रील देख रहा है जिसमें वो कोल्ड कॉफी बना रही है जब ये वहां पर गए थे फार्म हाउस पर, तो उसके हाथ कितने अच्छे लग रहे हैं, एक जगह और रेसिपी बना रही है तो अच्छे लग रहे थे। तो बस इसको वही बर्दाश्त नहीं हुआ। एक तो वो खुद सामने से आती नहीं है, तो वो अपने हाथ से ही काम करती है और उसके हाथ ही आते हैं। और अगर वो हाथ ही अच्छे दिखाने की कोशिश कर रही है तो उसको समझाया जा सकता था कि बेटा तू एक काम कर, तू नेल पेंट लगा ले, या फिर नकली वाले जो छोटे, ज्यादा बड़े ना, छोटे से नेल जो है वो ले सकती है। तो जब तेरे को रेसिपी बनानी हो तो तू ये नकली लगा ले, फिर उनको हटा के अपना वॉश कर लो, साफ कर लो। तो एक तरीके से ये भी रहेगा कि तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और ये भी हो जाएगा। लेकिन इसका मकसद ये था ही नहीं। इसका मकसद था कि इसने जो अपने ओरिजिनल नाखून बढ़ाए हैं ना, कैसे बढ़ा लिए, मुझे इजाजत नहीं है या मैं नहीं बढ़ा सकती अपने बच्चे के लिए, ये खूबसूरत कैसे लग सकती है अपने हाथों से। तो वो क्रूरता दिखाई दे रही थी, तो इसलिए इतनी बैशिंग मिली। उसके बाद फिर वो सेम केस जब ये होटल में गई थी, और वहाँ होटल में वो जो फनी इतना क्लोज आ गया था कि उसने ये भी डिग्निटी मेंटेन करनी भी गवारा नहीं समझा कि एक लड़की है, टीनेजर बच्ची, अब टीनेजर तो खैर नहीं है, अब तो अडल्ट में ही गिने जाएगा, कि वो इतना अनकंफर्टेबल होकर सो रही है, अपने फ्री जोन में सो रही है। तुम कैसे ये सब कर सकते हो? कहाँ गई तुम्हारी मैच्योरिटी? इसका मतलब तुम्हारे घर में मैच्योरिटी नाम की चीज नहीं, ये आम बात है। क्योंकि अगर इस आदमी को ये नहीं लग रहा, जिन लड़कियों को ये दुपट्टा उड़ाता रहता है, तो उन लड़कियों की मर्यादा को रखते हुए कि मैं उनसे डिस्टेंस बनाकर रखूं, और ये डिस्टेंस नहीं बना रहा, तो इसका मतलब इनके घर में ये आम बात है, इसीलिए इसको इतना ऑकवर्ड नहीं लगा। और तेरा बड़ा हेजड़ा फट रहा था भाई, भाग के आया है जहां माँ का हेजड़ा फटना चाहिए था कि मैं अपने बच्चे को 2-3 घंटे के लिए छोड़कर गई हूँ, और वो आके लाड प्यार सोते हुए बच्चे को प्यार करती, वो तो कर नहीं रही थी, वो तो खड़ी ऐसे डम्बल डोर की तरह से। और तेरा हेजड़ा फट रहा था कि तू जाके उसको वहां किस कर रहा है, वो भी वो जब लड़की से चिपट के सो रहा है। तो वो क्लिपिंग भी बहुत ज्यादा थी, तो उसको डायरेक्ट ये बोल ही नहीं पाएगी। और मैंने आपसे कहा था ना, अगर आपको याद हो, जो भी लोग सुन रहे हो, कि ये उस टॉपिक पर बात नहीं करेगी बिल्कुल भी, क्योंकि ये उसको उछालेगी नहीं। इसको पता है कि मुझे कौन सी बात पर रिएक्ट करना है, कितनी बात पर रिएक्ट करना है, मुझे अपनी कितनी बातें आपको कन्वे करनी है और कितनी मुझे छुपानी है। तो इसको ये बात के नेगेटिव अभी क्या है, पॉडकास्टर जो पॉडकास्ट बना रहे हैं वो तो 2-2.5 साल से इसके लिए बना ही रहे हैं। रेडिट पर जो पोस्ट होती रहती हैं वो तो वो कर ही रहे हैं अपना काम, इनको इनकी हिपोक्रेसी को, इनके झूठ को सामने लाकर लोगों की आंखें खोलकर। लेकिन जो लोग रेडिट पर नहीं है, जो लोग पॉडकास्टर्स को नहीं सुनते, जो लोग सिर्फ इसको देखते थे, अब वो भी धीरे धीरे आंखों की पट्टी हटाकर इसको देखने लगे हैं, इसको सुनने लगे हैं, इसको समझने लगे हैं और इसको कमेंट करने लगे हैं। तो अब इससे इसकी हिल गई, अब इसकी इससे हिल गई है, और इसकी वजह से अब ये सोच रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी धीरे धीरे करके पूरी रीच डाउन हो जाए। तो एक तरीके से जो पॉडकास्टर पॉडकास्ट बना रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, लाइव का बहुत इम्पैक्ट है भाई। कल हम लाइव कर रहे थे, वहाँ बहुत सारी डिस्कस हो रहा था। जिन्होंने नहीं देखी है, जो सो जाते हैं, जो वर्किंग है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आप अपना टाइम वेस्ट करोगे या अपना देर सवेर जाग के अपना शेड्यूल खराब करोगे। कोई बात नहीं, लाइव पड़ी रहती है। मैं कोई भी लाइव को ऐसे नहीं करती, मेंबर पे नहीं करती, वो तो एक रीजन था, उसकी वजह से डाल दी थी। बार बार सफाई नहीं दूंगी। तो अभी मेरी ना कोई वीडियो है ना कोई लाइव है, मेरी कोई भी मेंबरशिप में नहीं है। बड़े आराम से आप बाद में भी इंजॉय कर सकते हो और अपनी जो थॉट है वहां पर शेयर कर सकते हो, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आपने बाद में सुनी और आपको लाइव का कौन सा पोर्शन ज्यादा अच्छा लगा। तो वहां पे भी डिस्कस हो रहा था कि ये जो है, ये लाइव करने से, डिस्कस करने से ये अंदर से हिली है, इस तक चीजें जा रही हैं, ये समझ रही है, ये वही चीजें जाने अनजाने कर रही है जो हम लाइव में डिस्कस कर रहे हैं या हम पॉडकास्ट में बातें करते हैं सब लोग। क्योंकि मैं सारा क्रेडिट अपने आप को नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जितने भी पॉडकास्टर हैं वो सब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनकी बातों को सामने रखते हैं। सबका अपना अपना जो है थॉट है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, और सबके
पॉइंट ऑफ व्यू भाई कमाल के हैं। तो मैं तो यही कहूंगी अपने सारे जितने भी फेलो पॉडकास्टर है सबको कीप इट अप, ऐसे ही एक्सपोज करते रहो, ऐसे ही हिपोक्रेसी इनके सामने लाते रहो। एक दिन जो बची कुची ऑडियंस है जिनको इनकी सच्चाई नजर नहीं आती, जो एक्चुअल में जैसे हैं इनके हाथी के दांत खिला खाने के और दिखाने के और, वो उनके सामने आ जाएंगे तो इनको समझ में आएगा। उससे क्या नतीजा होगा, एक तो वो गलत चीज देखने से बच जाएंगे या फिर ये लोग सुधर जाएंगे। बस इतना सा मकसद। तो कहती है कि मैंने ये वीडियो बनाई थी और उसके बाद मैंने इसकी डेट देखी, मतलब पहले वीडियो चलाकर सारे डायलॉग सुना दिए कि अगर ये सोचते हैं कि मैं ये करना बंद कर दूंगी, मैं ब्लॉग डालना बंद कर दूंगी तो ऐसा नहीं होगा। तो मैंने उसकी डेट देखी तो उसकी थी सितंबर की डेट। तो मैं इतना ज्यादा परेशान थी तो मैंने देखा 18 सितंबर की डेट। तो तुझे आज ही सितंबर में याद आया? आज सितंबर है हैं? आज तो जनवरी है। सितंबर में तो तुझे याद आया नहीं कि 1 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। लेकिन अब इसकी भर भर के बैशिंग हो रही है। तो इसने सोचा फनी, इसने ना प्लानिंग बनाई होगी, फनी हमने ऐसी वीडियो बनाई थी ना, क्या करें बताओ फिर से। अगर ऐसी वीडियो बनाएंगे तो जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वो भी नहीं देख पाएंगे, फिर हम रमजान में कैसे कमाएंगे? हमारा तो कमाने का महीना आ गया है ना, इबादत का नहीं, कमाने का महीना। हमने लोगों को ऐसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, मेरी इंटेंशन ऐसी नहीं है, अल्लाह मुझे माफ करे। ये इन लोगों की सोच है कि रमजान जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमाने का महीना। तो फिर जो है ना 4 अक्टूबर को मैंने जो है देखा तो अल्लाह ने मेरे को गुड न्यूज दे दी, मुझे खुशखबरी दे। देख लो भाई तू क्या 50 साल से तरस रही थी क्या? भाई तेरी शादी को कितने दिन हुए? तो 6 महीने में तो तुझे न्यूज मिल गई थी। फिर तुम्हारा जो है वो अबॉर्शन हो गया, फिर तुम जो है उस पीरियड में चले गए, उसके बाद तुम कंसीव नहीं कर पा रहे थे, और उसके बाद जो है तुमने जो है अभी तुम्हारी शादी को तुमने अपने बेटे के साथ 3री एनिवर्सरी मनाई। तो फिर तुम इतने चुल उठी हुई क्यों थी? अगर कोई 10-12 साल 15 साल किसी की शादी को हो जाए और उसके बाद उसको बच्चे होने की गुड न्यूज मिले, नेचुरल कंसीव करने की, तो भाई उससे बड़ी गुड न्यूज तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। लेकिन तू शादी के 1.5 साल बाद 2 साल बाद तू ये कह रही है कि मुझे गुड न्यूज मिली तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। तू 1.5 साल में तरस गई बच्चे के लिए। भाई देखो 3 साल हो गए इसकी शादी को, 1.5 साल पहले, क्योंकि इसका बच्चा 8 महीने का है तो 1.5 साल पहले इसने कंसीव किया होगा, उससे पहले 1.5 साल हो गया। तो तू 1.5 साल में इतनी तड़प गई थी कि तुझे गुड न्यूज मिली। कि ये कहना चाह रही है कि मैं जब भी उदास होती हूँ या आप मेरे पीछे हाथ धो के पड़ते हो या मुझे नीचे खींचने की कोशिश करते हो तो मैं और फोर्सफुली आगे जाती हूँ, तो मुझे गुड न्यूज मिल जाती है। वाह, तो ये तो चालू पे अच्छी बात है। हमें कॉन्ग्रेचुलेट बोलो और अपने आप को भी, हम आपको ऐसे ही क्रिटिसाइज करते रहें और आपको ऐसे ही गुड न्यूज मिलती रहे। क्योंकि अगर उसका असर ये हो रहा है कि तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है, तो कहते हैं ना दाग अच्छे हैं। तो हमेशा कहती हूँ अगर कुछ अच्छा करने के लिए दाग लगते हैं तो वो दाग अच्छे हैं, हमें मंजूर है दाग लगाने के लिए, पर तुम अच्छे बन जाओ भाई, तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहिए। तो अल्लाह ने हमें ये गुड न्यूज दी थी, मतलब 10-15 दिन अंदर 10-15 दिन के अंदर ही अंदर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि मेरी जो बहनें हैं वो नाराज ना हो, वो परेशान ना हो। अगर आपकी लाइफ में दुख आता है, अभी देखो कहाँ की बात को इसने 7 समुंदर जंप करके दूसरे देश में पहुंचा दी, कि आप परेशान ना हो। अगर आपके साथ कोई भी टेंशन हो रही है या कोई भी परेशानी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ गुड न्यूज मिलने वाली है। तो तू खुश हो जा, क्योंकि तू फ्लैट लेकर दिखाने वाली है। क्योंकि जब तक आप स्ट्रांग नहीं होते ना तब तक अल्लाह आपको कुछ नहीं देता। ना तू, तेरे मामले में तू स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग तो वो हैं जो हर चीज से सरवाइव करके आगे निकल जाते हैं। तू काहे की सर्वाइवल भाई? तू स्ट्रांग नहीं है, तू ढीठ है, क्योंकि तूने कुछ ऐसा झेला ही नहीं है। बैठे बिठाए हाय फ्रेंड करते करते तो सब कुछ मिल गया। भाई भाभी के फेम से तेरे को सब्सक्राइबर मिल गए। भाभी ने तेरा हुलिया बदलवा दिया। उसकी वजह से तू अपने आप को स्टार हीरोइन समझने लगी, कश्मीर की कली समझने लगी। तूने देखा है वैसे अपने आप को पहले कैसी दिखती थी? जबरदस्ती की नकली की गोरी चमड़ी करवा ली। फिर कहती है कि अल्लाह ने हमें जैसे बनाया ना फ्रेंड्स ऐसे ही रहना चाहिए। तो फिर तू ज्ञान क्यों बांटती है? और सारा खानदान ही ज्ञान बांटता है। करना कुछ नहीं है लेकिन ज्ञान बांटना है भाई इनको। इतना ज्ञान लाते कहाँ से, खत्म नहीं होता इनके कुएं में। मूंग की दाल की बराबर का तो इस औरत का दिमाग है। और ये मैं ये सोचू खर्च कैसे कर लेती है, फिर वो बचता कितना होगा इसके अंदर। जब आप परेशान होते हो तो कट लगा। बेसिकली तू डिसाइड कर ले तुझे बोलना है या तेरे नकारा पति को बोलना है। इसको बेचारे को एक आध डायलॉग तो दे देती, लेकिन पिछली बार इसी ने पचका करा था इसलिए इसको बैशिंग मिली थी। तो इसलिए इसने सोच लिया है कि मैं इससे ज्यादा नहीं बोलने दूंगी। मैं गर्दन लटकाते लगाते और गले में थूक भरते भरते मैं खुद बोलूंगी, ताकि लोगों को लगे कि मैं बेचारी हेटर्स की मारी, लोग नहीं आ रहे, क्या करूं मैं बेचारी। कहने का मतलब यह है कि जब अल्लाह जो है आजमाइश में डालता है, उसको परेशानी में डालता है उसको, तो उसके लिए ना 10 रास्ते खोलता है अच्छाई के लिए। तू
तू तो ज्ञान मत पेल भाई साहब, तू तो एक नंबर का, तू इस औरत से भी ज्यादा खराब आदमी है। कल लाइव में हम बात कर रहे थे कि बिकने वाला होना चाहिए भाई, खरीदारों की कमी नहीं है, तो जबरदस्ती की अननेसेसरी चालू को बुरा मत बोलो, क्योंकि ये बिकना चाहता था तो वो खरीद लाई। इसके खुद के बहनोई को इसकी बहन ने क्यों नहीं खरीदा, कि ना वो बिका और ना वो खरीदने लायक थी। कहता अगर तुम्हारे लिए इतनी सारी परेशानी लाता है तो तुम्हारे लिए इतने सारे रास्ते खोलता है अच्छाई के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखो, हम फनी के घुटने पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं तो भी हमारे नेल्स बड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब आप परेशान होते हो तो अच्छाई के लिए 10 रास्ते खोल देता है अल्लाह ताला। जब आप परेशान हो तो समझ जाओ कि कुछ ना कुछ इंशाल्लाह अच्छा आने वाला है और हम गुड न्यूज़ देने वाले हैं। हमें ये बात पहले से पता थी, लेकिन हमें तो लिंक करना था, हमें सॉरी टू से अलग तरीके से बोलना था, इसलिए हमने खुद से सामने से ना बोल के जो पिछले से पिछले साल बोला था वही आपको दोबारा से सुना दिया कि समझ जाओ। हम अगर आप वीडियो बना रहे हो तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बोलो जितना बोलना है, क्योंकि एक इंसान के लिए फ्रेंड्स देखो, जब मैं इन बातों को ज्यादा नहीं करती हूँ, देखो बार बार पलट रही है और बदल रही है, लेकिन फ्रेंड्स अगर एक ही इंसान के पीछे इतने सारे लोग पड़ जाए तो, लेकिन अगर एक इंसान के लिए, देखिए मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ, पहले तो मैं इस टॉपिक पर बता दूं आपको, और मैं फिर भी बात को बार बार पलट रही हूँ। अगर एक इंसान के लिए इतने सारे लोग अगर पीछे पड़ जाते हैं, इतने सारे कौन कौन, चालो अभी बताओ बताओ बताओ, वो जो रेडिट पर बैठे हैं, वो जो पॉडकास्ट बना रहे हैं, वो जो तुम्हें कमेंट कर रहे हैं, अब सारी दुनिया गलत और चालू अपी अकेली ठीक, या मैं यूं कह लूं कि चालू अपनी वो सारी दुनिया गलत और बस ये तीनों बहन भाई और भाभी ठीक। साजिशें करने लगे हैं, झूठ बोलने लगे हैं, झूठ बोलने लगे, गलत बातें फैलाने लगे, लेकिन हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग कभी सामने से आके नहीं बोलेंगे, हम सफाई नहीं देंगे, और हम आज भी कोई टॉपिक पर सफाई नहीं दे रहे, क्योंकि तुम सफाई देने लायक नहीं हो, तुम्हारा छिच्चा लेदर हो चुका है। बस फ्रेंड हम अपनी बात बता रहे हैं, अंदर ही अंदर किलस तो बहुत रहा होगा ये आदमी, क्योंकि इसको पता है अभी रमजान सर पर है, हम पंगा नहीं ले सकते। बस जो हमारी ऑडियंस है, जो हम पे ट्रस्ट करती है, बस हम उनको बताना चाहते हैं परेशान मत हो, क्योंकि अगर आप परेशान हो रहे हो तो आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। शादी के लिए परेशान है, बच्चे के लिए परेशान है, ड्यूटी के लिए परेशान है, पढ़ने का नाम तो कभी लेती नहीं है, नौकरी मिलेगी कैसे, पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। और इनके घर में भाई साहब कोई नौकरी नहीं करने वाला, लिख कर ले लो। पिज्जा की तो खैर छोड़ ही दो, नान भी नौकरी नहीं करेगा कहीं पर, क्योंकि कोई कोर्स करेगा ही नहीं। हाँ एक बार को ज़रा जरूर नौकरी कर सकती है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने भी उस बात से सीख ली कि हिम्मत रखनी चाहिए, तो तू हिम्मत रख के बैठ ना, क्यों उछल उछल के बार बार आ रही है सफाई देने के लिए। और क्या चालू अभी इतने घंटे फ्री रहती हो तुम, 3 घंटे की, 5 घंटे की, 3.5 घंटे की, 4 घंटे की, 7 घंटे की लाइव करती हूँ मैं, सारी सुनती हो बैठकर। तो अगर आप परेशान हो तो परेशान ना हो, आपको बहुत जल्दी ही कोई ना कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। जैसे कि सारे लोग मिलकर हमें परेशान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें गुड न्यूज मिलेगी। जिस काम के लिए फनी लगे हुए थे बहुत जल्दी रिवील करेंगे हम। हर एक परेशानी के बाद इंशाल्लाह अच्छा टाइम आता है। तेरा तो बैठे बिठाए अच्छा टाइम आ ही गया भाई, तू क्या कह रहा है। तो अल्लाह से कभी भी मायूस मत होइए, बस एक मुद्दा है, पॉइंट टू बी नोटेड, बस एक मुद्दा है, जो भी काम कीजिए वो ईमानदारी से करिए। तू तो ईमानदारी से अपना रिश्ता नहीं निभा पाया, ईमानदार तू बेटा नहीं बन पाया, ईमानदार तू पति नहीं बन पाया, ईमानदार तू बाप नहीं बन पाया। अभी बाप का तो खैर क्या ही कह सकते हैं, इसलिए बाप को हटा दो, चलो कोई बात नहीं। ईमानदार तू जो है रेस्टोरेंट नहीं चला पाया, ईमानदार तू जवाई नहीं बन पाया, ईमानदार तू जो है जिज्जा नहीं बन पाया। तू कोई रिश्ता ईमानदारी से निभा पाया है? कोई भी रिश्ते में तूने क्या अपनी 100% दी? तेरी बीवी ने पैसा कमा के, भले ही वो चाहे वो जल्दी से बैठे बिठाए ही जो है ना फालतू की क्रिंजपना दिखाकर ही कमाया हो, लेकिन मेहनत तो करी थी ना। इनिशियल डेज में तो बहुत एडिटिंग और ये सब कुछ करती थी, कंटेंट बनाने के लिए एफर्ट लेती थी, तो उससे जो भी उसने पैसा कमाया है उसके लिए तेरे लिए रेस्टोरेंट खरीद कर दिया, काम जमा कर, जिससे कि तू यहाँ बैठा रहे। तुझे लाया ही इसलिए गया था, तो तू उस काम को तो संभाल लेता कम से कम, के तेरे को तूने आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार ली अपनी। तू खुद ही कह रहा था ना कि आजकल तो क्या है 60 साल की उम्र में, जब इसकी माँ पापा का एनिवर्सरी की बात चल रही थी, जब कृष्णा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तब इसने बोला था कि आजकल की तो उम्र में 60 साल के जो है उम्र में सब कुछ हो जाता है। और ये तो अब तू तो 36 साल का हो चुका है, आधी से ज्यादा उम्र तो तू जी चुका है अपनी, अभी तक तू कुछ नहीं कर पाया, ये उम्र में कुछ नहीं कर पा रहा। अरे एक मेरे जीजा जी हैं, वो इतना लंबा चौड़ी बातें मुझे बता रहे थे, आगे की फ्यूचर प्लानिंग बता रहे थे अपनी। अगर आपको जानने में जरा भी इंटरेस्ट हो तो मुझे बताना, जो मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी तो मैं उसमें कवर करूंगी कि मेरे जीजा जी क्या प्लानिंग बता रहे थे और उनके क्या थॉट है, यानी कि मेरे आसपास के रहने वाले लोगों के किस
तरह के थॉट होते हैं, वही कुछ कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है सुन। कल बड़ा अच्छा लगा लाइव में जब लोगों ने कहा कि आप जब अपने बारे में बताते हो, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के, अपनी अम्मी के बारे में, अपनी भाभी के, इनके मतलब परिवार वाले के बारे में बताते हो, तो कनेक्टिविटी सी फील होती है। क्योंकि भाई मेरा चैनल इंडिया के बाहर जो हमारे इंडियंस रह रहे हैं वो सब देखते हैं और उनको एक कनेक्ट फील होती है और उनको अच्छा लगता है देखने के लिए। तो ये बात जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो इसलिए और भी ज्यादा मन में बात आई कि चलो मैं शेयर करूंगी, क्योंकि मेरे जीजा जी के क्या प्लान है। तो मैं व्लॉग में वो ऐड कर दूंगी कि वो कल जब हम गए थे तो वहां पर वो क्या बात कर रहे थे और क्या बता रहे थे। ये आदमी 36 साल की एज में कोई प्लानिंग नहीं है, आगे का कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहा है, बस बीवी कमा रही है, जो है मौज उड़ा रहा है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड चश्मे, ब्रांडेड सामान, पैच लगवा के और दे देगी तो भाई तू फिर क्या करेगा बता, तू मुझे मॉडलिंग करेगा। अभी देख लो ये आदमी आधा लग रहा है और इसकी बीवी जस्ट डबल लग रही है, इतनी चौड़ी हो चुकी है। यही चाहिए था तुझे कि तू इन्फ्लुएंसर बन जाए। अभी 8 महीने का तेरा बच्चा हो चुका है, 8 महीने में तूने इसको ये भी नहीं सोचा कि मैं कम से कम अब 3-4 महीने का मेरा बच्चा हो गया तो मैं अब अपने पर ध्यान दूं, क्योंकि मैं एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना पड़ेगा, तो ख्याल भी रखना पड़ेगा। और एज ए इन्फ्लुएंसर मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों को लाइफस्टाइल के बारे में अच्छी अच्छी बातें दिखाऊं और उनको मोटिवेट करूं। तो मोटिवेट तो खैर क्या करेगी, मोटी और वेट बढ़ा लिया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके कहता हूं कि मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा, ये बात कर रहा है। ओह माय गॉड, शर्म तो तुझे आई नहीं? अल्लाह से डर, रमजान आने वाले हैं, नालायक आदमी, अल्लाह से डर। ये आदमी कहता है कि मैं कम से कम किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा। भाई आज भी वो वीडियो तेरे चैनल पर पड़ी हुई है जब तेरी माँ यहाँ से 9 आंसू रो कर गई है ना, दिल दहल गया था उनको इस कदर रोता हुआ देखकर। और तू नालायक आदमी बेबस होके बैठा हुआ था, बड़े बड्डे बड्डे मारे हैं भाई साहब इसने, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, उसका सारा पैसा कब्जा कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। इस औरत ने इसको पैर की जूती की बराबर भी नहीं समझा भाई। तो घर पे कब्जा और मकान पे कब्जा, दुकान पे कब्जा, प्लॉट पे कब्जा, चैनल पे कब्जा, तो खैर क्या ही होगा। इसके लिए चैनल खोल कर दे दिया लॉलीपॉप, खिले भाई साहब अब लॉलीपॉप के साथ लगा रह, तू कर एंजॉय अपनी लाइफ। प्रमोट नहीं करूंगी ना 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 ना, अभी तो उसकी खुद के एल लगे पड़े, वो तेरे को क्या व्यू दिल। बस एक मुद्दा है कि अल्लाह के सामने हाजिर नाजिर होइए और ये देखिए कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया है। ये दूसरों को ज्ञान बांट रहा है जो खुद अपने माँ बाप का दिल दुखाता है कि माँ रो रो के गई थी यहाँ से, कि मैं किसी का दिल तो नहीं दिखा रहा हूँ जाने अनजाने में। तू दूसरों की फिक्र मत कर, खुद के बारे में सोच, अपनी बीवी के बारे में सोच। ये दिन भर में कितने लोगों का दिल दुखाती है और कितने लोगों को धमकी दिलवाती है भाई साहब। ये अब ये इस उसमें आ गई है, पूरा रिवेंज लेने के मोड में आ गई है। क्योंकि मुझे खबर लगी है कि शायद अकबर तक भी कुछ बात पहुंची है और उन्होंने शायद अपनी कोई वीडियो बनाई है। और हाँ, अकबर ने चैनल भी न्यू शायद क्रिएट किया है, मैंने देखा नहीं अब तक, लेकिन मुझे बताया था किसी ने लाइव में। तो उन्होंने शायद कोई नया चैनल भी क्रिएट करा है, मे भी हो सकता है वो इसलिए क्रिएट करा हो कि वहां पर वो इस तरह की जो वीडियो है वो यहाँ पर बनाए। बस वो इंसानियत, इंसान के अंदर वो इंसानियत रहे, बाकी कोई फरिश्ता नहीं है। देखा पीछे से हमने ये भी कह दिया, हम भी फरिश्ते नहीं है, हमसे भी गलती होती है, इतना मत बहस करो हमें ना कोई और है, हम कोई फरिश्ते नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने लिए कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इतने सब्र से मेरा सॉरी टू से सुनने के लिए। पता है मेरे दिल पे बहुत बोझ था, मैं सोच रही थी कैसे उतारूं। फिर हम दोनों ने बैठ के अपने शातिर दिमागों को चलाया। सुनते रहिएगा जरा गौर से, शबनम की बातों को गौर से सुना करो, वो बहुत ही गौर से समझ कर आपको गौर से बताती है। तो गौर करने वाली बात ये है, ज्यादा ही गौर हो गया ना, चलो। तो गौर करने वाली बात ये है कि हमें करना था सॉरी टू से। तो हमने अपना दोनों ने दिमाग चलाया, फनी अभी कैसे करें फनी, अभी तो बहुत बैड कमेंट आ रहे हैं तो सारे बुरे आ रहे हैं, सारे नेगेटिव आ रहे हैं, और पॉडकास्टर्स को बात करने का मौका मिल रहा है, और जो दूसरी सब रेडिट कम्युनिटी है उनको भी बात करने का, छिच्चा लेदर करने का मौका मिल रहा है। अभी देखो रमजान आ रहे हैं फनी, अगर हम अभी के अभी इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, सॉरी टू से बोलेंगे, तो जैसे भाभी की हालत हो गई है फनी, अगर मेरी हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी फनी कोई रास्ता निकालो। गुल्ला तुम परेशान मत हो मेरा बिल्ला, चलो सोचते हैं, कुछ सोचते हैं। अब उसने सोचते सोचते 1 दिन निकाल दिया, 2 दिन निकाल दिया, अब चालू ने बोल तो दिया था फ्रेंड्स हम आपसे कोई अपने दिल की बात भी करना चाहते हैं। फाइनली जाके 4-5वें दिन निकली है वो दिल की बात। इन्होंने कैसा नतीजा निकाला, ऐसे। अच्छा हमने फनी पहले भी तो वीडियो बनाई थी ना, चलो देखते हैं उसमें कैसे कैसे कमेंट आए थे, देखते हैं उसमें हमने क्या क्या बोला था।
तो फनी ने कहा कोई बात नहीं, चालू एक काम करते हैं, हम बोलते नहीं है, हम यही वीडियो दोबारा से चला देते हैं, लोगों को रिमाइंड। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं लास्ट में नाम लूंगी, तो मैं यहाँ पर कुछ नाम ले रही हूँ। कुनिका मीना, नीलतूज आर्ट, मशीरा तंसीम, सोनम, अश्वनी पाटिल, दी मानी, दर्शना गांधी, नागरत्ना ए, मोनी क्रिएटिंग, शिखा रंजन, जेंजी एस्पिरेंट, हसन महराज, रहीमा चूनावाला, अलका नरूला, स्वामी हैच जीवन, मेघा आनंद। ऐसे ही कुछ और भी बहुत सारे नाम हैं जो रिसेंट हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, यानी कि रिसेंट इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरी वाईटी फैमिली मेंबर में ऐड होने के लिए। और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन मैंने सोचा था कि जैसे जैसे रिसेंट होंगे, यानी कि अभी जो 7th डे में आए होंगे, और भी बहुत सारे नाम थे, सो मैं टाइम टू टाइम इसी तरीके से वो नाम सारे लेती रहूंगी और आप सबका वेलकम करती रहूंगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि फ्री है, और वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।